नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी फैमिली केयर का प्रोग्राम और मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर, आपका दोस्त डॉक्टर कुमार संजय, महर्षि पराशर ज्योतिर्विज्ञान वृंदावन से। दोस्तों, आज एक टिप शेयर करने वाला हूं आपसे। काफ़ी लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है। मेरे पास जब क्लाइंट आते हैं मेरे पास, तो देखते हैं हम और उसको सलाह देते हैं। तो आज एक टिप शेयर करते हैं। आपके लाइफ में इस तरह का प्रॉब्लम किसी के पास है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, एक प्रॉब्लम जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस मतलब हर किसी से इंसान के साथ, मतलब काफ़ी इंसान के साथ एक प्रॉब्लम है। जैसे धन मेरे पास तो आता है लेकिन रुकता नहीं है। और दूसरा बात है कि मैंने किसी को उधार दिया था, वो पैसा मेरे पास वो नहीं दे रहा है पैसा। तो इसके पीछे कारण क्या है, इसका लॉजिक क्या है? क्या ज्योतिष में इसका कोई सॉल्यूशन है? एस्ट्रोलॉजी क्या बोलता है, ज्योतिष शास्त्र क्या बोलता है? देखिए दोस्तों, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक हॉरोस्कोप बनाया, जैसे मेष लगन का हॉरोस्कोप है। ठीक है, ये मेष लगन का हॉरोस्कोप में जो सेकेंड हाउस है ना, ये सेकेंड हाउस जो है वो धन धन है। धन धन ये जो हाउस है वो धन का घर है, धन के घर। अगर आपके सेकेंड हाउस का लॉर्ड, कोई भी लॉर्ड, सेकेंड हाउस में आपका 3 नंबर आगे बैठ सकता है, 4 नंबर भी हो सकता है। अगर मैं जैसे मान लीजिए मैं 2 नंबर लिखा है, तो 2 का जो लॉर्ड है, 2 नंबर राशि है इसमें, इसका जो लॉर्ड है वो शुक्र है। अगर 3 नंबर होगा वो आपका जैसे बुध हो जाएगा। अगर 4 नंबर होगा वो हो जाएगा चंद्रमा। अगर 5 नंबर हो जाएगा तो जैसे आपका सूरज हो जाएगा। तो इस तरह का कोई भी राशि हो सकती है इसमें। अगर आपका सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगर 12 हाउस में बैठा है, 12 हाउस में, तो आप जितना मर्जी, आप मान लीजिए कि आप मांगते 10 लाख इनकम करते हो, आपके पास 10 रुपए भी नहीं टिक पाएगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको। और दूसरी बात है, अगर आपने किसी को उधार में पैसा दे दिया, वो पैसा आपके पास नहीं आने वाला है। दोस्तों, आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, आपने उधार दिया, आपके साथ हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। आप देखिए, आपको जन्म पत्री देखिए, अगर आपके हॉरोस्कोप में सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगर 12 हाउस में बैठा है, तो आपके पास आप जितना भी इनकम करते हो, आप कोई भी जैसे बिजनेस, बड़ा बिजनेस करते हो, कोई भी नौकरी करते हो, जितना भी आपके पास इनकम होता है वो चला जाता है। वो उधार में हो सकता है, आपको मेडिसिन में हो सकता है, किसी भी अननेसेसरी खर्चा में जाएगा ही जाएगा। तो दोस्तों, अगर इस तरह का जन्म पत्री में इस तरह का जो है आपका, जैसे आपका सेकेंड हाउस का लॉर्ड आपका 12 में बैठा है, तो एक चीज आपको नोटिस कर लेना, एक चीज को आपको उधर में किसी को मतलब धन देना नहीं। आपको उधर में किसी भी हालत में आपको देना नहीं। देखिए, किसी का हेल्थ खराब है, उसमें आप कर ही सकते हो कुछ, लेकिन उधर में जैसे कुछ आ गया कि मुझे बिजनेस करने के लिए कुछ पैसा दे दो, तो फिर आपको दे देंगे। तो आपने अगर दे दिया तो पैसा रिटर्न नहीं आएगा आपका। आप लिख लेना, मैं आपको गारंटी देता हूँ एस्ट्रोलॉजर कुमार संजय, वो पैसा आपके पास नहीं आएगा। तो आपको वो चीज़ नहीं करना है। और दूसरा बात है कि ये जो 12 हाउस में चला गया, तो इसके लिए रेमेडी क्या है इसका? इसके लिए बहुत सारे रेमेडी, जैसे मैंने एक उदाहरण के तौर पर हॉरोस्कोप को बनाया, उदाहरण के तौर पर। तो इस तरह का जो आपका अगर हॉरोस्कोप में है, तो इसको ठीक किया जा सकता है। पहले तो उधर में पैसा नहीं देना है आपको। दूसरा है कि इस जो घर का जो मालिक है, इस घर का जो मालिक है, इसको आपको ठीक करना होगा। और कैसे ठीक करेंगे इसको? जैसे रतन के माध्यम से हो और रेमेडी के तौर पे हो, मतलब कोई भी तरह के इसको ठीक किया जा सकता है। वो आप किसी एक्सपर्ट अगर एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, वो बताएंगे आपको। क्योंकि मैंने एक एग्जांपल दिया, तो इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि एक मतलब एक उदाहरण के तौर पर मैंने लिया इसको। तो इसीलिए अगर मान लीजिए मैं दे ही देता, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपको विनाश बैठा है, तो इसके लिए हम विनाश के लिए रेमेडी करेंगे, या इसको जेम स्टोन पहनेंगे। और इसको जेम स्टोन पहनेंगे, जैसे मान लीजिए इसके अगर किसी का मेष लगाना हो और सेकेंड हाउस का लॉर्ड आपका 12 नंबर में बैठ गया, तो इसके लिए क्या होगा, क्या करना होगा? मुझे इसका रतन पहनना होगा। और किससे पहनेंगे रतन? क्योंकि फीमेल राशि में बैठा हुआ है, तो फीमेल जैसे आपका मीन में बैठा हुआ है, तो मीन में बैठा हुआ, तो फीमेल राशि में बैठा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये जो उंगली देख रहे हैं आप, इंडेक्स फिंगर, इसको इंडेक्स फिंगर में आपको क्या करना है, आपको सिल्वर में
आपको डायमंड पहनना है, सिल्वर में आपको डायमंड पहनना है। और शुक्र का थोड़ा थोड़ा रेमेडी है, जैसे शुक्र के लिए आप जैसे शुक्रवार को जैसे चीनी का दान कर सकते हैं। तो वाइफ का आप जब वाइफ को आप थोड़ा सा सम्मान करिए, वाइफ को ध्यान रखिए, उसको खुश करिए जो शादीशुदा लोग हैं। तो और जो शादीशुदा नहीं है वो क्या करे, जैसे किसी कोई भी लड़की को आप जैसे किसी भी किसी भी मतलब कपड़े को आप दान कर सकते हैं उसको। तो इसको क्या होगा, शुक्र को बल मिल जाएगा और शुक्र के लिए मंत्र भी जप कर सकते हैं। तो इस तरह से इस टाइप का अगर प्रॉब्लम है तो इसको हम रेमेडी के माध्यम से, जेम स्टोन के माध्यम से इसको ठीक कर सकते हैं इसको। और मैंने जस्ट उदाहरण के तौर के लिए बताया, और हॉरोस्कोप एनालिसिस करने के बाद ही ये मतलब इसको हम ठीक कर पाएंगे इसको। तो जो चीज इसमें लिखा है, जैसे एक चीज तो नोटिस कर लेना, जो किसी भी राशि बैठा हुआ है आपका, किसी भी लगन हो, आप देखेंगे 7 हाउस वाला 12 तो नहीं बैठा है। अगर बैठा है तो आप धन किसी को आपको देना नहीं है, अगर देंगे तो अब मुसीबत खराब हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका कि जैसे जितना भी आपने पैसा इकट्ठा किया था उसने आप किसी ने आपके उधार में दे दिया, बाई इंटरेस्ट में दे दिया, वो पैसा नहीं आने वाला है। आप लिख के रखना। तो इसको इस तरह से हम सही कर सकते हैं। तो और जो मैंने बताया कि मतलब काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम है कि धन तो आता लेकिन चला जाता है, तो यही इसका रीज़न है। और दोस्तों प्रोग्राम कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और नए एपिसोड्स को लेकर के आपके सामने चर्चा करेंगे। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।